कांग्रेस को लगता है कि अरे इसने गलत बोला है तो वो अपने स्टेट की पुलिस दौड़ा देते हैं। अगर वो क्वेश्चन उठा देगा तो उसके साथ क्या होगा ये पता नहीं। अब जो डर है वो और ज्यादा बढ़ गया है। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसकी बात का कैसे पता लगेगा। जर्नलिस्ट जर्नलिज्म नहीं कर सकता है। ऐसा होता है जब बड़े बड़े चैनल डर जाते हैं तो छोटे आदमी कौन सी बात। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश में। इसी वजह से हो सकता है कि कल को मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। आज के दौर में क्या डर लगता है लोगों को कि कहीं अगर ज्यादा बोल दिया तो कहीं FIR हो जाए। अनेक न्यूज देख रहे हैं आप, लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि ऐसी खबर जिससे आप हैं बेखबर। मुद्दा जरूरी है। मैं हूं आपके साथ अमन यादव। लोग मेरे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कुछ एक लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और असल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आज का वो अहम मुद्दा। अगर मैं आपसे बात करूं और जानूं कि कहा जाता है कि आज जो है सभी को बोलने की आजादी है, तो क्या लगता है आपको बोलने की आजादी है? बिल्कुल ह्यूमन राइट है सबका, लोकतांत्रिक देश है, सबको होनी चाहिए आजादी। और लग रहा है आपको आज बोलने की आजादी है? सर वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बोलते हो। किसी का प्रेशर आपको नहीं मानना चाहिए। जो कुछ आपके लोग मन कहते में- हैं कि आज ना आवाज को दबाया जा रहा है, तो उम्मीद लग रही है कि ऐसा लगता है कि आवाज दबाई जा रही है। सर ये तो इम्पॉसिबल टॉक है। आवाज कोई क्यों दबाएगा? वो आपका ह्यूमन राइट कहता है। अगर आपको मन करता है बोलने का तो आप बोलो। उस पर आपको पॉलिटिक्स का प्रेशर हो या पुलिस प्रशासन का प्रेशर हो या कोई मतलब सामाजिक प्रेशर हो तो वो आपको नहीं फॉलो करना अच्छा, चाहिए। एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे, कभी ऐसा हुआ है कि आप पब्लिक में कोई बात कहना चाहते हो या आपको ऐसा डर हो कि अगर आपने ये बात कह दी तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रशासन का डंडा आपके ऊपर पड़ जाए तो आप उस बात को ना बोले, आपको डर लगता हो, ऐसा कुछ कभी लगा? सर नहीं, देखो ह्यूमन राइट, मैं बोला आपसे एक बार कि ह्यूमन राइट सबके लिए है, कानून सबके लिए है। आपको जो भी है अगर बोलना, अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको क्यों डरना है? जो आप सच और सही देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना पड़ेगा जी। जो सच है वो बोलना चाहिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा दिखाई दे रहे हैं और आपसे मैं अगर पूछूं क्या लगता है आपको, कितनी बात ये सही है कि आज बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है या बोलने की आजादी है आपको, या आपको लगता है कि नहीं है, कहीं छीनी गई है ये आजादी, कहीं कम हुई है? हाँ जी, तो जैसे जैसे मैं यूथ हूँ, मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ही आज़ादी कम होती जा रही है। जैसे पहले ही आज़ादी थी। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, मैं जानूंगा ऐसा क्या? ऐसा ये इसलिए है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आप किसी को कोई बात सही लगती है, किसी को कोई बात गलत लगती है। जैसे पहले ही बोला भाई साहब ने, जैसे सही और गलत, सही और गलत कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड कर सकता है कि ये बात सही है और ये बात गलत है? अब मैं यूथ हूँ तो मेरे को लगता है कि ये बात सही है। एक कोई बूढ़ा इंसान कह सकता है कि अच्छा ये बात तो बिल्कुल गलत है। हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, हर किसी के अनुभव अलग होते हैं और हर किसी को कोई बात सही लगती है, कोई बात गलत। कौन डिसाइड करेगा ये? एक मैं जरूर पूछूंगा ये कौन डिसाइड करेगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। आज कहा जाता है कि कॉमेडियन या यूट्यूबर की बात करूं या मैं उन तमाम लोगों की बात करूं जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज पत्रकारों की आवाजों को दबाया जा रहा है, आज यूट्यूबर की आवाजों को दबाया जा रहा है या कॉमेडियन की आवाजों को दबाया जा रहा है? मुझे लगता है बिल्कुल दबाया जा रहा है, क्योंकि जैसे किसी को कोई बात गलत लग जाती है कि अरे ये किसी ने शेर मजाक कर दिया, ये तो ऐसा, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके पास ब्लॉक का बटन है अपने फोन में, आप ब्लॉक कर दो उसको। लेकिन उसके लिए आप, कोई स्टेट की पुलिस आ रही है, क्या देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल इन जगहों पर होगा कि अरे इसने मजाक कर दिया, वहां पे स्टेट की पुलिस, वो स्टेट की पुलिस भाग रही है, दूसरे दो स्टेट की पुलिस भाग रही है। ये अगर किसी को लगता है कि अगर भाजपा को आज लगता है कि ये गलत बोला है तो आज वो भाग जाते हैं, अपनी पुलिस दौड़ा देते हैं, और कांग्रेस को लगता है कि अरे इसने गलत बोला है तो वो अपने स्टेट की पुलिस दौड़ा देते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश में। ये कॉमेडियन जोक नहीं कर सकता है या फिर यूट्यूबर ये नहीं करता है, एक जर्नलिस्ट जर्नलिज्म नहीं कर सकता है। तो ये तो हर किसी का अपने हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच के रूल्स तय कर देते हैं। हर सरकार अपने रूल तय कर रही है, हर इंसान अपने रूल तय करता है। अगर आपको पर्सनल लेवल पर नहीं पसंद कोई चीज, नहीं, अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है, तो आपके पास वो ऑप्शन है, आपके पास वो हक है कि आप उस चीज को ब्लॉक करें, ना देखें, या आप उसको कंप्लीट बॉयकॉट अपनी लाइफ में करने का डिसीजन ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो कभी ऐसा आपको लगा है, कभी कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई है कि आपको लगा है कि ना बोली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस बात को उठाऊं और मेरे ऊपर FIR हो जाए या मैं ट्रोल हो जाऊं? हाँ जी, ऐसा क्या है कि देश में मेजॉरिटी की चलती है। डेमोक्रेसी इज रूल बाय द मेजॉरिटी। क्योंकि डेमोक्रेसी एक रूल बाय द मेजॉरिटी है, तो आप हमेशा, आपको देखना होता है कि अगर मेजॉरिटी क्या कहती है, आपको हमेशा उस तरह से, क्योंकि अगर आप, कभी बार क्या होता है कि जैसे मॉब लिंचिंग के केसेस हैं, ये सब केसेस क्यों आते हैं? क्योंकि क्या होता है कि कहीं पे कोई माइनॉरिटी होती है, अगर आप किसी मुद्दे पे माइनॉरिटी हो तो वहां पे आजकल जो देश का माहौल है उसमें कई बार आप पे अटैक हो सकता है, कई बार आप पर मतलब किसी फिजिकल या वर्बल, दोनों तरह का अटैक आज के टाइम पे ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपने बदलते समय के परिवेश को देखा है, मैं आपसे जानूंगा क्या लगता है आज बोलने की आजादी है? देखिए अमन भाई, पहले तो मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम सतीश धीमान है। जैसा कि आपने आज़ादी के बारे में बात करी, ये बहुत अच्छा सवाल है और होना भी चाहिए। आज़ादी का मतलब ये है, एक हमारा कोई एक परिवार है, हम सब लोग एक परिवार है। सपोज करो हम 4 भाई है, 2 बहन है हमारी, तो सपोज करो बताया गया है कि हमारे पापा ने कह दिया कि तुझे बोलना नहीं है भाई, लेकिन क्यों बोल दिया ऐसा? उसको बोल दिया कि उसको कुछ गलत उसने ऐसा बोला कि उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको आजादी है और होनी चाहिए। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसकी बात का कैसे पता लगेगा? चाहे इसमें मैं हूं, आप हो या मेरे दूसरे भाई हो, लेकिन जब तक वो नहीं बोलेगा उसकी बात का कैसे पता लगेगा? चाहे प्रशासन है, प्रशासन हमारे लिए है, वो ही बोलती है कि आप स्वतंत्र है, आप बोल सकते हैं उसके बारे में, लेकिन बोलना चाहिए। जब तक वो नहीं बोलेगा तो हमें पता नहीं लगने का कि अगला आदमी क्या बोलना चाह रहा है और उसकी बात कैसे हमें सुनी जाए। अच्छा, मैंने एक बात और जी। कही थी आपसे कि आपने समय देखा है, तो अब इस समय में क्या आपको ऐसा लगता है कि आवाज को दबाया जा रहा है? या मैं पत्रकारों की बात करूं विशेष तौर पर, या उन यूट्यूबर की बात करूं जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी बात कहते हैं, क्या ऐसा लगता है कि उनकी बातों को दबाया जा रहा है, या अब लोगों में एक डर पैदा हो गया कि यार ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो FIR हो जाए हमारे ऊपर? देखो, FIR की बात अलग है और प्रशासन हमारे लिए है। प्रशासन भी कहता है कि आप सच बोलो और अपनी आवाज को उठाओ कि हम आपके साथ में। प्रशासन बहुत आजकल काम कर रहा है इसलिए, लेकिन बात दबाने की है, वो दबाएंगे तो आदमी क्या करेगा? बेचारा चुपचाप बैठेगा, उसकी आवाज दब जाएगी, वो अपना कुछ बोलेगा नहीं। तो उसको आजादी है, उसको बोलना चाहिए, अपनी बातें साथ रखनी चाहिए और उसकी जो है ना सामने आएगी बातें, तो उसके भी प्रॉब्लम सोल्व होगी, सामने वाले के भी होनी चाहिए। तो आजकल हमारे दिन लोकतंत्र है, तो आजादी है और होनी चाहिए बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा एक बार, क्या लगता है मुद्दा जो है वो इसको इसलिए उठाना बेहद जरूरी था? मैं कहूंगा आपसे थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाए। आज के दौर में क्या डर लगता है लोगों को कि कहीं अगर ज्यादा बोल दिया तो कहीं FIR हो जाएगी, या आजादी कितनी है बोलने की? देखिए, एक्चुअली में जहाँ तक आज़ादी की बात है वो ठीक है। आज़ादी के टाइम जो सोचा गया था और या जो उसमें हुआ था वो तो अब कम होता हुआ दिख रहा है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि आज पत्रकार ही क्वेश्चन करने में डर रहा है। आज मीडिया खुद वो क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। अगर वो क्वेश्चन उठा देगा तो उसके साथ क्या होगा ये पता नहीं। और कितने भी पिछले, चाहे वो अगर पुराना उठा के दो, कुछ दिन पहले का गौरी लंकेश के साथ हुआ हो, या ऐसे बहुत से जो जिन्होंने ITI लगाई है उनके खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं और ये हैं, तो सबसे बड़ी बात ये कि आज पत्रकार ही अपने सही क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। आम आदमी को चूंकि एक वो कर दिया है कि उसके पंख इस तरह तोड़ दिए हैं कि वो अब पीछे ही रहेगा। उसको जो 5 किलो 6 किलो अनाज के ऊपर 80 करोड़ तो गिनती है ही, तो अब वो लोग तो बोलने की स्थिति में नहीं। लेकिन जिनको सच में क्वेश्चन करना चाहिए मीडिया को, तो वो क्वेश्चन नहीं जा पा रहा और वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो क्वेश्चन जो आपका है वो इसी से कहीं से निकल के आया है कि आज आज़ादी है कि नहीं। ठीक है, आप बोलने की आज़ादी है, लेकिन बोलने के बाद जो डर है आपके अंदर कि ये पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी। दूसरी बात, मैं अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन आता है फेसबुक या ट्विटर पे, तो मैं इसको इसलिए फॉरवर्ड नहीं करता हूँ या इसको इसलिए नहीं आगे भेजता हूँ क्योंकि ये डर लगता है कि हो सकता है, इसी डर की बात कर रहा था। इसी वजह से हो सकता है कि कल को मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। हो सकता है कि मेरे से जुड़े हुए 10,000 5,000 जो भी लोग हैं वो देखें, और हो सकता है उसमें मेरा बॉस भी हो सकता है मेरे ट्रांसफर पे, मेरे इंक्रीमेंट पे, मेरे इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज भी एक बहुत मायने रखती है। तो वो आम जो लोग हैं वो इस चीज को नहीं कह पाते हैं। और वो एक्चुअल में होता क्या है कि बहुमत के पक्ष में वो खड़े हो जाते हैं, जबकि अंदर कुछ और हो रहा होता है, अंदर कुछ और चल रहा होता है, बट वो एक्चुअली कह नहीं पाते। ये बहुत ज्यादा है। और जो आपने क्वेश्चन किया है कि आज, हाँ बिल्कुल, आज की डेट में वो टाइम नहीं जो पहले का टाइम होता था, जब मीडिया ऐसे क्वेश्चन उठाती थी। और मीडिया, जब हमारा जब इमरजेंसी की बात करें, अगर इमरजेंसी के टाइम में मीडिया के द्वारा, मीडिया ने ओपनली जब इसके खिलाफ हुई थी, जब ही जाके बदलाव आया था। तो मैंने आपसे एक सवाल और किया था, क्या अब लगता है, डर ऐसा लगता है कि ट्रोल हो सकते हैं, FIR हो सकती है, ये अब ज्यादा डर बढ़ गया है? देखो, कह रहे हैं। देखो, निश्चित ही है ऐसा कि अगर आपने कोई ऐसी चीज जो सच के साथ आप खड़े हुए तो संभावना बनी रहती है। और लोगों को जो उस चीज का सामना करते हैं, उनको जो सामना नहीं करते उनको महसूस होता है कि शायद ये नहीं है, लेकिन रियल में अगर जो सामना करते हैं उन चीजों का,
या जो उसमें थोड़े बहुत भी इन्वॉल्व रहते हैं तो उन्हें डर जरूर महसूस होता है कि हाँ यार हो सकता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये है और ये एग्जाम्पल है पीछे। अगर जो थोड़े अगर जुड़े हैं वर्तमान जो समाज में चल रहा है उससे, अगर वो जुड़े हुए तो उन्हें पता है कि जिनका कोई दोष नहीं था उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। एक बड़ा जरूरी सवाल मैं इसमें लेना चाहूंगा, वर्तमान परिवेश की आपने बात करी है, क्या आपको लगता है कि इस वर्तमान समय की बात की जाए तो यहाँ पर जो है राजनीतिक दबाव जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है, और राजनीतिक दबाव बढ़ने की वजह से जो है अब जो डर है वो और ज्यादा बढ़ गया है? बिल्कुल 100% ऐसा दिख रहा है। और ये इसलिए और दिख रहा है कि अभी आप देखिएगा कि आप अगर अभी बिहार का ही ले लीजिए, अभी चुनाव चल रहा है वहाँ, तो बिहार में जो अभी नया इन्होंने चीज छोड़ी है जो पॉसिबल नहीं है और वो चीज इन्होंने कर दी है, तो अब वहां पर जब वो करने के लिए जब जा रहे हैं उनके अधिकारी या जो BLO वगैरह जा रहे हैं, तो उनको जो क्वेश्चन वापस आ रहे हैं वो मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। और मीडिया इसलिए नहीं दिखा पा रहा है कि वो चीज अगर दिखाएंगे तो मीडिया के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए आप इसी समझ जाइए कि वो जो चीजें नहीं आ रही हैं तो उसका मतलब ये है कि वो डर है। आप कह रहे हैं मीडिया में डर है? मीडिया में ही डर है, तो मीडिया क्वेश्चन नहीं उठा पा रही है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ, कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल इसीलिए कह सकता हूँ कि मैंने ये देखा है। आप जो अभी बीच में जो घटनाएं हुई हैं, जो अभी चाहे दे लिए, अब सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र का मुद्दा लीजिए, इसमें अभी तक हिंदू 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 सब थे और महाराष्ट्र में जाकर के कहाँ चलेगी, बीजेपी की सरकार है वहाँ, और वहाँ लोगों को मारा गया है। वहाँ जो भी हिंदी बेल्ट के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, गरीब रिक्शे वाले जो वहाँ काम करते हैं, उनको वो मार रहे हैं। वहाँ तो सरकार है ना बीजेपी की, तो वहाँ वो मीडिया ने क्यों नहीं उठा रही उस मुद्दे को? आज तक वो न्यूज दिखाई गई क्या? बड़ा मीडिया चैनल है वो, लेकिन नहीं दिखाते वो। तो इसलिए इससे ये डर लग, जब ऐसा होता है, जब बड़े बड़े चैनल डर जाते हैं तो छोटे आदमी कौन सी बात है, वो तो बहुमत के साथ खड़ा हो जाएगा। हम भी बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो इसलिए हो जाएंगे कि उन्हें आगे अपना वो देखना, अपने बच्चों का देखना। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है इस वक्त जो है समय कैसा चल रहा है? बोलने की आजादी है या अब लोगों में डर है? बोलने की आजादी है, बिल्कुल है। हाँ, लेकिन डर लग रहा है, लोगों के मन में डर है, या ऐसा लगता है कि अब जो पत्रकार हैं वो खुल के अपनी बात को नहीं कर रहे हैं, या कॉमेडियन है या कोई इस तरह का व्यक्ति है वो खुल के अपनी बात नहीं कर रहा है? हाँ, नहीं कह पा रहे हैं, पत्रकार नहीं कह पा रहे हैं। चलिए, मैं जानना चाहूंगा आपसे, इस तरह की अनेक न्यूज में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये इस वक्त का जो मुद्दा है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है। आखिर में क्या कुछ लोगों का मत है, मैं लगातार आपको दिखाऊंगा। कुछ गलियारों की हर वो खबर, चौराहे के चाणक्यों से लेकर राजनीतिक पंडितों से लेकर और तमाम वो लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मुद्दा आखिर ये है कि आपके पास बोलने की आजादी अब कितनी है? क्या लोगों के अंदर डर बैठ गया है? क्या लोगों को लगता है कि उनके ऊपर FIR हो जाएगी या वो ट्रोल कर दिए जाएंगे? लगातार